आज रात 8 बजे से बरपेगा कहर। दुनिया के इतिहास में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। जिस युद्ध की वजह से हार्मोज प्रभावित हुआ और दोस्तों दुनिया का हर हिस्सा इसकी आंच महसूस कर रहा है, आज वो युद्ध एक ऐसे पायदान को क्रॉस कर सकता है जो आज से पहले दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। आज तक दोस्तों दो देश एक दूसरे से लड़ते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि आज रात ईरान के समय अनुसार 8 बजे अमेरिका की करीब 18 टेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में कहर बरपेगा। इस तरह का कहर कि ईरान ने इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को साफ चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो सके अपने दफ्तर खाली करके निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों ईरान जो लगातार कह रहा है कि उस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उसका वो जवाब देगा, दोस्तों अब उसने एक अल्टीमेटम दे दिया है, कुछ घंटे का अल्टीमेटम। मतलब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये घंटे और कम हो गए होंगे। ईरान के समय अनुसार 8 बजे, रात को 8 बजे, मतलब भारत में 10 बज रहे होंगे, ईरान में रात के 8 बज रहे होंगे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बाकायदा टेलीग्राम ऐप में ये पूरा का पूरा एक चेतावनी जारी की है अमेरिका की बड़ी कंपनियों के में, जिनमें टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और साथ साथ में एप्पल जैसी कंपनियां हैं, कि वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने दफ्तर छोड़कर चले जाएं। क्यों? क्योंकि ईरान कह रहा है कि इन कंपनियों के जरिए अमेरिका हमारा जो खुफिया पूरा जानकारी है वो अमेरिका में भेज रहा है। ये कंपनियां उसका हथियार बन रही हैं। और एक कंपनियों का नाम जरा सुन लीजिए दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जिनकी धाक न केवल अमेरिका, भारत बल्कि पूरी दुनिया में चलती है। देखिए, सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सोचिए कितनी बड़ी कंपनी, एप्पल। दोस्तों दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इतनी नहीं है जितनी बड़ी ये कंपनियां हैं, ठीक है। गूगल जिसपे आपका जीमेल चलता है, मेटा, दोस्तों मेटा मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, आईबीएम, डेल, प्लांटर, एनवीडीआईए, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, दोस्तों अमेरिका की बहुत ही मशहूर गाड़ी टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की गाड़ी है, जीई, स्पाई सॉल्यूशन, G42 और बोइंग, ये जो बड़े बड़े जहाज आप देखते हैं ना, पैसेंजर विमान, ये बोइंग कंपनी के हैं। मतलब एक तरह से दुनिया में इसकी मोनोपोली है। और इन कंपनियों के दफ्तर को आज रात ईरान के समय अनुसार 8 बजे और भारत के समय अनुसार 10 बजे ईरान इन दफ्तरों में कहर बरपाने वाला है। दोस्तों ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बाकायदा चेतावनी दी है कि हम लगातार आप लोगों को आगाह कर रहे थे कि आप अपनी कंपनियों के जरिए मतलब किसी भी तरह की ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे कि ईरान को नुकसान होगा, लेकिन हमको नहीं सुना गया और अब हम ये करके रहेंगे। दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ना, इनके बड़े बड़े दफ्तर दुबई या मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देशों में है, खास तौर पर यूएई में। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अभी तक मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो अपने तेल ठिकानों पर हमले झेल रहे थे, ठीक है, इन्होंने अपने गैस ठिकानों पर हमले झेले। इसके अलावा इन देशों में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं वो निशाने पर आए ईरान के। लेकिन अब ऐसा मतलब दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि टेक कंपनियों को या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को निशाना बनाया गया। लेकिन अब ईरान न केवल ये करने के लिए चेतावनी दे रहा है बल्कि उसने टाइम बना दिया है रात 8 बजे तक। क्यों? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि इस कंपनियों के जरिए अमेरिका पूरा मतलब उसका खुफिया तंत्र इस वक्त काम कर रहा है और ये कंपनियां काम नहीं कर रही, कंपनियां एक मुखौटा है। अब दोस्तों आप कहेंगे क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी बड़े बड़े तेल ठिकानों पर हमले हो गए, गैस ठिकानों पर हमले हो गए, तो अगर किसी कंपनी पर हमला हो गया, कोई आईटी कंपनी पर हमला हो गया, टेक कंपनी पर हमला हो गया, गाड़ी बनाने वाली कंपनी पर हमला हो गया, तो ये कैसे बड़ा हमला हो जाएगा? दोस्तों ये बड़ा हमला होगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो युद्ध है ना, ये अब केवल मिलिट्री तक सीमित नहीं है। ईरान ये संदेश दे रहा है कि अब हम इस युद्ध को एक्सपैंड करेंगे। कैसे? हम इसको टेक कंपनियों तक ले जाएंगे, क्योंकि ये टेक कंपनियां केवल अमेरिका को सर्विसेज नहीं देती हैं। अब आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, आप गूगल की बात कर लीजिए, आप मेटा की बात कर लीजिए, ये दुनिया भर में इनका जाल बिछा हुआ है। अगर इनके बड़े दफ्तरों को टारगेट किया गया या इनके डेटा सेंटर को टारगेट किया गया, मतलब दुनिया भर में इन कंपनियों की हालत खराब हो जाएगी और इन्हीं कंपनियों के बूते पूरी दुनिया का डेटा अमेरिका तक पहुंचता है। दूसरा, इनमें से बहुत सी बैंकिंग कंपनियां हैं। दोस्तों बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक, ये 3 चीजें हैं जो अमेरिका की बैकबोन है। और इस बैकबोन पर, उस रीढ़ की हड्डी पर ईरान ने हमला करने के लिए बाकायदा टाइम बना दिया, टाइम बाउंड कर दिया है। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना कंपनियों की, इस लिस्ट में यही कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां। मतलब ईरान ये कह रहा है कि अब अगर हम पर हमला हुआ और हमले नहीं रुके तो हम केवल आपके मिलिट्री बेसिस पर नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी जेब पर
आपकी जेब जला देंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका इन्हीं के जरिए तो सुपर पावर है। दोस्तों अमेरिका की सुपर पावर किस चीज से है? उसकी आर्मी से। उसको ईरान ने धज्जियों बना दिया, उसकी पूरी तरह से उसका एक तरह से उसकी हालत क्या कर दी आप जानते हैं। अब जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, अब उसको निशाने पर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, ये किसी भी हाल में अपना नुकसान नहीं झेलते हैं। ये जब नुकसान में आते हैं तो फिर ये जितने बड़े प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों उन पर दबाव बनाते हैं। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में बेसिकली इन कंपनियों का जाल इतना बड़ा है और इतनी ताकतवर हैं कि ये मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं सरकारों को। मतलब ट्रंप तो बाकायदा ओपनली इलॉन मस्क के साथ किस तरह से प्रचार कर रहे थे और राष्ट्रपति बनने के बाद तक इलॉन मस्क उनके साथ रहते थे। दोस्तों हालांकि यहाँ पर एक और चीज है, अटैक केवल मिसाइल से नहीं होता, साइबर अटैक भी हो सकता है, जो कि ईरान ने करके दिखाया है। ईरान ने इस बीच बड़े बड़े साइबर अटैक कर दिए अमेरिका पर। FBI, दोस्तों FBI के डायरेक्टर काश पटेल की पर्सनल ईमेल आईडी हैक कर ली ईरान के एक हैकर ने। सोचिए, FBI के डायरेक्टर, FBI के हेड की पर्सनल ईमेल आईडी हैक कर ली। तो ऐसा भी कोई अटैक हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन मिसाइल से अटैक हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक तो हो ही सकता है। दोस्तों इसके जरिए ईरान न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर दबाव बना रहा है कि हमने पहले तेल और गैस से पूरी दुनिया को एक तरह से इस युद्ध में झोंक दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब प्रभावित हैं, और अब हम ऐसी कंपनियों को निशाना बनाएंगे जिनके पास दुनिया भर का डेटा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेटा के पास केवल अमेरिका के लोगों का डेटा है। भाई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, अमेरिका से ज्यादा यूज होता है। तो अगर उसके डेटा सेंटर को या किसी भी तरह से उसके ठिकाने को निशाना बनाया गया और वो कंपनी प्रभावित हुई, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अब दोस्तों देखिए, गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, उसके जीमेल से हमारे बैंक्स अकाउंट जुड़े हुए हैं, उसके जीमेल से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी जिंदगी जीमेल से जुड़ी हुई है। कोई भी काम हम करते हैं तो मेल से जुड़ा हुआ है। अगर उसके डेटा सेंटर पर हमला हो गया, किसी भी तरह से उसको प्रभावित किया गया, तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैनिक हो जाएगा। स्टॉक मार्केट जो पहले से ही लहूलुहान है, वहां कत्लेआम मचा हुआ है, ब्लडबाथ मचा हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हाल होगा उसका। यानी ये है कि दोस्तों ईरान जो है इसके जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है, न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का, कि जल्द से जल्द अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो वो ये कर सकता है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे, मीडिया ने एक सवाल पूछा कि ईरान ने ऐसी धमकी दी है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी बेफिक्री से उस पर मजाक उड़ा दिया कि वो हमला कैसे करेंगे, किस चीज से हमला करेंगे, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो या तो ये ट्रंप की नादानी है या फिर ट्रंप की बेचारगी है कि उनको बेपरवाही में ईरान के इस धमकी को उड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों अगर ईरान ऐसा कुछ कर देता है तो आप इस तरह के हालात को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।